देखिए, हम लोग हैं गुरु कृपा एकेडमी सीकर। तो सीकर में प्रोमिनेंट एड्रेस जो लैंडमार्क है वो बताते हैं आपको। एकेडमी में कौन कौन सी सुविधाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ में हंसराज जी जो डायरेक्टर हैं, ओम प्रकाश जी और मीना जी सर हैं। तो ओम प्रकाश जी और मीना जी स्कूल आप देखते हैं। अब स्कूल और एकेडमी कैसे एक साथ है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हंसराज जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो एकेडमी है ये लोकेशन बता दीजिए इसका, कि लोकेशन कहाँ पर है सीकर शहर में पहुंचना चाहते हैं। गुरु कृपा एकेडमी हमारी, उसका लोकेशन है सीकर सांवली सर्किल, जयपुर बीकानेर बाईपास रोड। तो ये देखिए बिल्कुल मैन जयपुर बीकानेर बाईपास रोड, ये बाहर बाईपास रोड आप दिखा दीजिए। बिल्कुल बाहर से आपको बाईपास दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अपने को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो इसमें अपने पास सुविधाओं में यदि बात करें तो हॉस्टल, स्कूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये सब अपने को एक ही कैंपस में मिल जाता है। और किस क्लास की आप हम कौन सी क्लास में एडमिशन हम ले रहे हैं बच्चों का, उसके बारे में बात करते हैं सर से। तो सर ये बताइए कि अपन स्कूल के लिए एडमिशन की बात करें, क्योंकि अभी क्या है कि कंपटीशन का टाइम है कि अपन यदि अकेला स्कूल भी बच्चा कर रहा है तो उससे भी कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, और स्कूल करके यदि कंपटीशन में जाए तो फिर उसको 2 साल लगेंगे। बिल्कुल। तो देखिए नया कॉन्सेप्ट है कि 9th क्लास से ही बच्चे को एक फाउंडेशन उसका तैयार किया जाए। चाहे हम एनडीए की बात करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर स्कीम की बात करें, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, पुलिस की बात करें, जो बेसिक नॉलेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो बच्चे का 9th से ही, अभी पूरे देश में ये ट्रेंड चल रहा है कि 9th से ही उनको, भाई हम 9th से 12 तक लेते हैं। 9th से 12 तक, चाहे बच्चा वो सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आरबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है। उसके साथ साथ में जैसे कि जो मेन जो हमारा टारगेट है वो फोकस है एनडीए का। जो एनडीए का जो फाउंडेशन कोर्स है 9th से स्टार्ट है बच्चों के लिए। एनडीए का फाउंडेशन कोर्स 9th से स्टार्ट है। तो अब 9th से ही बच्चा देखिए शुरू कर देगा तो उसको 3.5 साल की उसकी तैयारी हो जाएगी। 12th में वो जब 12th के साथ पहला अटेम्प्ट एनडीए का दे सकता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है। दूसरी बात आप ये बताइए कि अपना बच्चा जो है वो उसका क्या रूटीन क्या रहता है, कि जैसे अपना स्कूल जो है वो जस्ट हॉस्टल के जस्ट बगल में स्कूल। देखिए सर, जो हमारा सिस्टम है, जो कैंपस है वो पूरा लगभग 40 बीघा में फैला हुआ है। इसमें सारी फैसिलिटी बच्चों के लिए, जैसे कि हॉस्टल है, एकेडमी है, स्कूल है, फिजिकल ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, एक ही जगह अवेलेबल है। भी सारी सुविधा बच्चों को हम एक ही जगह प्रोवाइड करवाएंगे। रूटीन हमारा एकेडमी का रहता है कि जैसे हम सुबह बच्चों को हमें 4:30 बजे हम उठाते हैं। 4:30 बजे उठाते हैं। उठाने के बाद में आधा घंटा बच्चों को जैसे कि फ्रेश वगैरह, ब्रश वगैरह करने के लिए मिलता है। फिर सुबह घंटे पर हम ग्राउंड फिजिकल करवाते हैं। ग्राउंड फिजिकल करवाने के लिए जो हमारे पास जो स्टाफ है वो जैसे कि आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो बच्चों को सुबह घंटे 1.5 घंटे जो हम प्रैक्टिस देते हैं। उसके बाद में हम लगभग 7:30 बजे बच्चों के लिए नाश्ता हो जाता है। फिर 8 बजे से हमारी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। 8 से लेकर हमारी 3 बजे तक स्कूल टाइम रहेगा, ठीक। उसके बाद में शाम को बच्चा स्कूल में आने के बाद में यहाँ जो एनडी के लिए जो क्लासें हैं वो हमें 6 से लेकर 8 बजे तक 2 घंटे वो क्लासें रहेंगी। उसके बाद में बच्चों को खाना होता है। फिर रात को 10:30 बजे तक सेल्फ स्टडी होती है। ये हमारा शेड्यूल चलता है 7 डे। तो ये देखा आपने कि सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन। इसके अलावा स्कूल में बताया कि 9th से एडमिशन स्टार्ट है। 9th में भी आ सकता है बच्चा, 10th में भी आ सकता है, 11th में, 12th में। इसके अलावा जो 12th पास है वो कॉलेज के लिए भी आ सकता है। हाँ जी, कॉलेज के लिए भी आ सकता है। कॉलेज इन स्ट्रीम, जैसे कि बच्चा से वो आर्ट्स से है, साइंस से है या कॉमर्स से है, वो तीनों स्ट्रीम से है। हम बीएससी, बीए तीनों करवाते हैं, जो भी वो करना चाहिए। रेगुलर कोर्स, हाँ रेगुलर, उसका भी यही रूटीन रहता है कि वो भी सुबह पीटी करेगा। तो देखिए आज का जो कंपटीशन का जो युग है उसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम पहले 20 साल पहले की बात करें कि बीए किया तब तक तो बच्चे को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब आज तो पहले से ही अपना टारगेट बनाना होगा कि टारगेट अपना बना हुआ है कि मुझे ये करना है। पहले से ही बच्चा एक 12-13 साल की उम्र वाला जो है उसके ही जहन में ये चीज़ बस जाए कि मुझे फोर्सेस में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है। एनडीए की तैयारी होगी
तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, अग्निवीर की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी कि जब हम हायर लेवल का हम पढ़ेंगे हाँ जी, तो लो लेवल वाला तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। हाँ सर, तो बेसिक कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट हमारे जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे पुलिस की बात करें या हम एसएससी जीडी की बात करें, उन सब के लिए बच्चे को साथ में तैयारी उसकी चलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपका जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनका देख रेख के लिए जो मेन जो जिम्मेदार आदमी है वो कौन रहेगा? जो हमारे स्कूल का जो देख रेख के लिए मेन जिम्मेदार आदमी एक तो सर मीणा जी सर हैं, और एक हमारे जो ओपीजी सर हैं। ये बच्चों का मैनेजमेंट ये देखते हैं, और उसके अलावा जो बच्चों का हॉस्टल का अनुशासन है वो उनके लिए हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए वार्डन। बिल्कुल, क्योंकि देखो सर हमारा सिस्टम ये है कि जो एकेडमिक बच्चे हैं, जो एकेडमिक प्लस जो स्कूलिंग बच्चे जो कर रहे हैं, वो हमारे पास 100% हॉस्टलर ही है। उनके लिए प्रॉपर ये है नहीं कि डे स्कॉलर बच्चों को हम नहीं लेते हैं अकेडमी में। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे बच्चों को जो एनवायरनमेंट भी है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है यहाँ, पूरी सुविधा भाई विदाउट गार्जियन परमिशन के हम गेट के बाहर भी नहीं जाने देते हैं ये। तो ये देखिए, ये देखा आपने कि अभी जो बच्चा 12-13 साल की उम्र में आता है उसको जरूरत रहती है प्रॉपर देख रेख की, कि अब घर पे वो माहौल नहीं मिल रहा है या संगत उसकी इधर उधर गलत हो जाए। अब यही उम्र है कि इसमें उसका कैरियर बन जाए, और यही उम्र है कि इसमें वो कैरियर खराब हो जाए या वो गलत दिशा में चला जाए। तो मोबाइल नहीं है, इसके अलावा बच्चों को पूरा देख रेख, उनका उठने का, सोने का पूरा टाइम जो है उनका वो टाइम सेट है, नाश्ते का, खाने का वो टाइम सेट है कि तो दोपहर में जो बच्चे अपना लंच ब्रेक होता है उस समय खाना तैयार रहता है, वो आते हैं और बिल्कुल खाना किया और तुरंत क्लास के लिए वापस चले जाएंगे। जो टाइम टेबल है वो बच्चों को हम स्टार्टिंग में प्रोवाइड करवा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा चलता है। अब स्पोर्ट्स में भी जैसे बच्चों भी अपन ये देखें, कोई अपन सोचते हैं कि एक हेल्दी माइंड जो है वो एक उसके लिए एक हेल्दी बॉडी हाँ चाहिए। बिल्कुल सर, कि आदमी थकता कहाँ से है? हाँ, दिमाग से थकता दिमाग है से। कि मैं थक गया हूँ। तो संदेश कहाँ से आया? दिमाग से आया। बिल्कुल। और मैं नहीं थका हूँ, मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ, तो वो संदेश भी कहाँ से आया? वो भी दिमाग से। कि मुझे करना है ये भी दिमाग से है। तो उसके लिए अपने पास स्पोर्ट्स के लिए उनको पूरा स्पोर्ट्स का शाम को खेल का पीरियड होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, जिसमें वॉलीबॉल, क्रिकेट, बिल्कुल उसमें जहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध सारी। है। वहाँ जैसे कि हम बच्चों के लिए जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, एथलेटिक है, उनके लिए प्रॉपर कोच है हमारे पास जो बच्चों को ट्रेंड करते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए अपन ने देखा गुरु कृपा अकेडमी। अब अकेडमी, अब इसमें एनडी अकेडमी भी है, फिजिकल अकेडमी भी है, और स्कूलिंग साथ में, जो स्कूलिंग के साथ ये काम जो चल रहा है। तो आप आइए एक बार विजिट करके देखिए, सर से आप बात कर सकते हैं, कॉल पे बात करके देख सकते हैं, और ग्राउंड में आप आकर विजिट करके देखेंगे, उसका दूसरा इफेक्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी एकेडमिक से जुड़ी हुई, फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई या दूसरे जो अचीवमेंट्स हैं उनके वीडियोस आपको टाइम टू टाइम चैनल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद।